नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्षवित एसएस पे। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। इसके पहले संविधान की कई वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिनमें हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था कि संविधान क्या है, संविधान में क्या है तथा संविधान की विशेषता क्या है। इसी प्रकार उसके दूसरे वीडियो में हमने चर्चा किया कि संविधान के स्रोत क्या हैं। तीसरे वीडियो में चर्चा किया संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूचियां कब ली गई, तथा चौथे वीडियो में हमने चर्चा किया कि संविधान के भाग क्या हैं और किस भाग में क्या है। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित होगी। तो एक बार हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन प्रकार के प्रश्नों का बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, या फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ पर हुई, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की कार्रवाई कब और कहाँ प्रारंभ की गई, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, या फिर भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तथा उनके उत्तर देखेंगे। तो धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, वास्तव में आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कब? 1946 में। ठीक है। इसके बाद मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। इनमें कांग्रेस के लिए 208 व मुस्लिम लीग 73 तथा अन्य 15 स्थान के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। एक बार दोबारा से, मुस्लिम लीग के लिए 73, कांग्रेस 208 और अन्य 15 स्थानों पर निर्वाचित हुए। ठीक है। चलिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। एक बार दोबारा इसको देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है। चलिए, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। चूँकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे, इसीलिए इनको सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसके बाद संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। किनको? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इसके बाद क्या होता है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी
वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति तथा प्रारूप समिति। कौन कौन सी समितियाँ? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति तथा प्रारूप समिति। ठीक है। तो BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, दोबारा BN राव द्वारा पेश किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया तथा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं। अब एक बार दोबारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। चलिए 7 कौन थे, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, इनके साथ N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव तथा DP खेतान। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक बात और, 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TV कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया। किन्हें बनाया गया? TV कृष्णचारी को। ठीक है। तो संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इसे ध्यान रखिएगा। 3 जून 1947 को योजना अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिनमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासतों के लिए थी। ठीक है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 21 अक्टूबर 1947 को किया गया। कब? 21 अक्टूबर 1947 को किया गया तथा 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें देशी रियासतों की संख्या 70 थी। कितनी थी? 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला तथा दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला तथा संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। और जिस दिन अंगीकार किया गया अर्थात 26 नवंबर के दिन, इस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 8 महिलाएं थीं। इन सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? संविधान पर हस्ताक्षर किए तथा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? तो संविधान के प्रारूप पर कुल बहस 114 दिन तक हुई। कितनी हुई? 114 दिन बहस हुई। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूचियां थी। दोबारा जब संविधान बना तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। एक बात ध्यान दीजिएगा, संख्या की दृष्टि से 25 है, वरना है तो अभी भी 22 ही। संख्या की दृष्टि से मतलब जैसे कि 9 का क, 9 का ख, 4 का क, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से 25 है, वरना है कितने? 22 ही। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक जो कि 12वीं बैठक थी, 24 नवंबर 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 नवंबर 1950 को चुना गया। ध्यान रखिएगा, कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई वैसे ही चुन लिया गया। ठीक है, 24 नवंबर 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, संविधान की प्रस्तावना में क्या है, संविधान की उद्देश्य क्या है, तथा उसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और तथा आने वाले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे एक एक अनुच्छेद के बारे में, हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट कीजिए तथा आप हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।